and welcome to Study with Elina. आज आम 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे डिस्कशन करिबा. देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर परिपूरक. मौलिक कर्तव्य विषय रे जानिबाकु हेले आमको प्रथमे मौलिक अधिकार संपर्क रे जानिबाकु हेबो. मौलिक अधिकार विषय रे आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे. जेउ माने मौलिक अधिकार संपर्क रे जानिबाकु इंटरेस्टेड से माने एहार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु पाई परिबे. देन लेट्स स्टार्ट. द्वितीय पाठ मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज. अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक. बिना कर्तव्य संपादन रे अधिकार उपलब्धि हेबा असंभव. व्यक्तिर विकास पई और तार व्यक्तित्वर परिप्रकाश पई राष्ट्र जेउ भली अधिकार व्यक्ति को प्रदान करिथाए प्रतिबदल रे सेही भली राष्ट्र निजर सुपरिचालना निमंते व्यक्ति ठारू किछि मौलिक अधिकार आशा करिथाए. तेबे आमे कोन बुझिले ना हमर जो अधिकार दिया जाइछि हमकु जे कर्तव्य दिया जाइछि से कर्तव्य और अधिकार दीटा कोन ना परस्पर परिपूरक. आम फंडामेंटल राइट्स हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो परस्पर उभय कौन ना परिपूरक. राष्ट्र आमको जो राइट्स देइछि आमे आमर अधिकार को आमर उपस्थापित करि परिबा सेही भली से मध्य आमठारु किछि कर्तव्य आशा रखुछि. तेणु अधिकार और कर्तव्य गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परि गोटे कॉइन रो टू साइड होछि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. यह कौन करे ना आम राष्ट्रर आदर्शर गणतांत्रिक राष्ट्र गठन रे साहाय्य करे. भारतर संविधान रे मौलिक कर्तव्य एक अभिनव व्यवस्था. मूल संविधान रे मौलिक अधिकार संपर्कित व्यवस्था थिबा बेले मौलिक कर्तव्य विषय रे कौनसी सूचना प्रदान करा जाई नाही. प्रथम थर पई संविधान रे किछि संस्कार आनिबा उद्देश्य रे 1976 मसीहा फेब्रुआरी मासरे स्वर्ण सिंह कमिटी गठन करा जाइथिला. तेबे आम भारत रे संविधान रे किछि संस्करण पई किछि चेंज करिबा पई 1976 मसीहा रे फेब्रुआरी मासरे कोन करा जाइथिला ना स्वर्ण सिंह नामक गोटे कमिटी गठन करा जाइथिला. उक्त कमिटी आवश्यक संस्कार आनिबा लागि अनेक क्षेत्र रे सुपारिश प्रदान करिथिला. तत्सहित एही कमिटी सुपारिश करिथिला जे संविधान रे नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य गुड़िकर एक तालिका अंतर्भुक्त हेबा आवश्यक. जो कमिटी गठन करा जाइथिला से कमिटी रे कोन करा जाइथिला ना किछि सुपारिश करा जाइथिला. तो कौन सुपारिश करा जाइथिला ना संविधान रे नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य गुड़िकर एक तालिका रहिथिला जे आम भारत रे थिबा नागरिक मानकर कौन सबु मौलिक कर्तव्य रहिछि राष्ट्र प्रति. तेणु 1976 मसीह 42तम संशोधन आईन द्वारा संविधान रे मौलिक कर्तव्य गुड़ी को जोग करागला और भारत संविधान चतुर्थ भाग कर धारा 51 करे 10 गोटी मौलिक कर्तव्य विषय वर्णना करा जाइछि. तेबे कौन होइथिला ना 1976 मसीह 42तम संशोधन आईन आमर 42तम संशोधन आईन रे मौलिक कर्तव्य आम फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा जाइथिला. तो आमर जो चेंजेबल होइथिला आम भारत संविधान चतुर्थ भाग क माने पार्ट 1 रो धारा अनुसार 51(1) अनुसार कौन होइथिला ना 10 गोटी मौलिक कर्तव्य विषय वर्णना करा जाइथिला. माने आमर ड्यूटीज रो 10 गोटी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रथमे ग्रहण करा जाइथिला. किंतु 2002 मसीह 86तम संविधान संशोधन आईन बल आउ गोटे अधिकार को मौलिक कर्तव्य को कौन करागला ना जोग कर समुदाय मौलिक कर्तव्य संख्या 11 को वृद्धि पाइला. तेबे प्रथमे तिला 10टी देन तापरे जो गोटा को आड करा जाई 11टी मौलिक कर्तव्य रहिला. संविधान प्रदत्त एही मौलिक कर्तव्य गुड़िक नागरिक मानकर आईनगत राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक अर्थनैतिक और शिक्षागत दायित्वबोध को ही बुझाए. तेबे आमर जो 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटीज रहिला से ड्यूटीज गुराक आमर आईनगत आमर होची लॉ को दर्शाइला पॉलिटिकल को देखैला सोसाइटी सोशल कल्चर को देखैला संस्कृति आम कल्चर कौन कहूँ सेटा देखैतिला आमर इकोनॉमिक्स बैलेंस विषय रे देखैतिला आम एजुकेशन उपरे होची देखैतिला. एई सब फंडामेंटल ड्यूटीज आम सोसाइटी रो केमती डेवलप करिवो आम इंडिया रे केमती उन्नति रे डेवलप रे सहाय्य करिवो सेगुडा सब आम फंडामेंटल ड्यूटीज रे उपस्थापन करा जाई थिला. मौलिक कर्तव्यर मुख्य लक्षण तार एम कौन थिला
मौलिक कर्तव्य माने फंडामेंटल ड्यूटीज एम्स कौन थिला फास्ट पॉइंट मौलिक कर्तव्य गुड़िक राष्ट्र निर्देशित नुहे बरं नागरिक मानक पई निर्देशित थिला तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज आमर थिला सेटा राष्ट्र पई नथिला सेटा होची नागरिक मानकर निर्देशित थिला नागरिक मानक पई माने आम मानक पई ही निर्देशित थिला विदेशी नागरिक पई यह लागू होई परिबो नाही केवल भारतीय नागरिक मानक पई उद्दिष्ट हेबो फॉरेन सिटीजनशिप पई फंडामेंटल ड्यूटीटा लागू हेब नहीं केवल इंडियन सिटीजन्स मानक पई ए फंडामेंटल ड्यूटीटा कौन हम ड्यूटीटा को ग्रहण करा कौनसी भारतीय नागरिक एही मौलिक कर्तव्य संपादन न कले तांको विरोध में कौनसी आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई परिबो नाही तेबे फंडामेंटल ड्यूटीटा बाउंड्री नुहे जे तमे होची बाध्यता नुहे जे तमे होची बाउंड नुहे जे तमे से जिनसटी को मानिबो एटा हमर कर्तव्य जे आमे फंडामेंटल ड्यूटीटा को आमे माने ग्रहण करिवु आम इंडियन सिटीजन्स माने एको कौन आग्रहर सहित ग्रहण करिवे काहा उपरे एटा थोपा जिवो नाही भारतीय नागरिक मानकर एही 11टी मौलिक कर्तव्य गुड़िक है जो भारतीय मानक इंडियन सिटीजनशिप मानक जो 11 गोटी होची दिया जाइछि फंडामेंटल ड्यूटीज से कर्तव्य गुड़िक कौन थिला संविधान को मानि चलिबा एवं एहार आदर्श और अनुष्ठानिक मानकू एवं जातीय पताका जातीय संगीत को सम्मान प्रदान करबा तेबे कौन देछि आम संविधान आमको जो फंडामेंटल ड्यूटीज देछि से अनुसार आमे आमर जातीय पताका नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम को रेस्पेक्ट दबा जो सब महानीय आदर्श और जातीय स्वाधीनता संग्रामी मानू अनुप्राणित करथिला तांकु स्मरण करबा और तांकु अनुसरण करबा तेबे आम इंडियार सब नेशनल हीरोज माने को रहिसंती तांकु रेस्पेक्ट दबा और तांकु से माने जो रास्ता हमको देखै जाइसंती तांको रास्ता रे आमे चलिबा भारतर सार्वभौम्य एकता और संहति को बजाय रखिबा और सुरक्षित रखिबा तेबे आम इंडिया रे थिबा सार्वभौम्यता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्ते समान आमर एकता आमर यूनिटी आमर रेस्पेक्ट को आमे कौन रखिबा ना बजाय रखिबा देशर प्रतिरक्षा करबा और आवश्यक स्थले जातीय सेवा प्रदान करबा जेमिति कि आमर होची आर्मी मैन माने अछंती नेवी मैन माने अछंती एयर फोर्स रे अछंती से माने कौन करसंती आम देश को होची कौन सुरक्षित करसंती से मानकु भी आमे रेस्पेक्ट करबा और आमर कर्तव्य को मध्य आम देशपति जहाँ भी आमर कर्तव्य अच्छी ताकू आमे पालन करबा धर्मगत भाषागत और आंचलिक किंबा गोष्ठीगत विभिन्नता को अतिक्रम करी भारतर जनसाधारण मानक मध्य ऐक्य भातृभाव प्रतिष्ठा करबा और नारी जातिर मर्यादा सूचक व्यवहार परित्याग करबा तेबे आमर देछि धर्मगत आमे रिलीजियन हो लैंग्वेज आमर हो लोकालिटी हो कि आमर कम्युनिटी हो जहाँ भी हो आमे सेतेरे समस्ते कौन ना यूनिटी होइकी रहिबा आमे कौन करबा ना समस्ते भाई भाई भाईचारा मनोभाव रखिबा नारी मानकु सम्मान देबा वोमेन एम्पावरमेंट को कौन करबा प्रोत्साहित करबा आमर संस्कृतिर मूल्यवान ऐतिह्य को सम्मान प्रदर्शन करबा और संरक्षण करबा तेबे आम इंडिया रे थिबा कल्चरल जोटा कल्चराली जहाँ भी रही आम कौन करबा ना रेस्पेक्ट करबा अरण्य ह्रद नदी वन्यप्राणी समेत प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा और उन्नति करबा एवं जीव जगत प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करबा तेबे आम भारत रे थिबा माने जो सब फॉरेस्ट रही लेक रही रिभर रही वाइल्ड एनिमल माने रहिसंती आमर को नेचर्स रही ताकू आम समस्ते कौन करबा ना रेस्पेक्ट दबा वैज्ञानिक मनोभाव मानववाद एवं अनुसंधान और संस्कार मनोभाव ग्रहण करबा तेबे आमर जो वैज्ञानिक मनोभाव रही आम कल्चर प्रति आमर जो रेस्पेक्ट रही आमर साइंस प्रति जो रेस्पेक्ट रही ताकू आम समस्ते कौन करबा ना आम मनरे से इंडिया प्रति कौन करबा आम भारत प्रति अनुग्रह प्रकाश करबा सर्वसाधारण संपत्तिर सुरक्षा करबा और हिंसात्मक मनोभाव को परित्याग करबा तो अन्य कहा प्रति हिंसा मनोभाव एनिमीजर मनोभाव रखिबा नहीं समस्त संपत्ति को कौन करबा रेस्पेक्ट दबा जातीय संपत्ति को आम रेस्पेक्ट दबा व्यक्तिगत और समष्टिगत कार्यावलीर प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष साधन करबा जहाद्वारा आम देश प्रचेष्टा और कर्तृत्वर उच्चतर सोपान को अविरत भाव उन्नति करिपरिबा आमे सब बेले
କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନା କି ତାକୁ ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ମାତା ପିତା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ବା ପାଳିତମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମ ଭାରତରେ 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଧାରା 21 କ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମାତା ପିତା ଓ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କରିବେ ନା 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାମୂଳ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପିତା ମାତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମର 5 ଭାଗରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଲିଗାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ। ଏହା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାର ଜାତୀୟ ସଂହତି ତାର ବିଜୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା ହେଲା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ସୋସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଛି ଯେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଭାଇଚାରା ଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେନ୍ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ, ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମ ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର 3ଟି ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଦେନ୍ ନାଭାଲ ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ରହିଛି। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବା, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ। ସେମିତି ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଲା ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବାଲାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତାହାର କାରଣ ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ପରସ୍ପର କଏନ୍ର 2 ସାଇଡ୍। ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଥିବାରୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନାଗରିକମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ସେମାନେ ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଶପ୍ରେମୀ କରାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାଗରିକ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସଚେତନତା ହୁଏ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅଟେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ତେବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ସର୍ବଦା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। କାରଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଯେତେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆମ ଦେଶର ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେ ବଜାୟ ରହିବ, ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେତେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହେଲା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।